बच्चों, आप सबको 7वीं कक्षा के हिंदी पाठ के लिए स्वागत है। आप सबको घर में बैठकर बोर हो रहा है ना बच्चों? इसलिए आज हम पढ़ना है जी पढ़ना है कविता के साथ आगे की पढ़ाई शुरू करें। तो चलिए, कविता का नाम है पढ़ना है जी पढ़ना है। अब हम देखेंगे कवि परिचय। इस कविता के कवि हैं चंद्रपाल सिंह यादव मयंक। इनका जन्म नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इनके प्रमुख बाल गीत हैं स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत आदि। मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है। अब हम देखेंगे इस कविता को पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलेगा। अर्थात कवि का आशय है कि इस कविता द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम कविता के पहले चरण को दोहराएंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइए। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में थाल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। शब्दार्थ है जमकर दृढ़ता से, खूब अच्छी तरह, इम्तिहान परीक्षा, ताल ठोंकना लड़ने के लिए तैयार होना, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। हाँ बच्चों, हमें क्या करना है? हमें खूब पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। अच्छी तरह पढ़ने से हम जिंदगी में बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन, वे हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई करके राष्ट्रपति पद को हासिल किया था। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। परीक्षा के लिए तो और थोड़े ही दिन बाकी है बच्चों, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें दृढ़ता से, मेहनत से खूब पढ़ना चाहिए। इम्तिहान में थाल ठोंक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान का अर्थ है परीक्षा। इस परीक्षा में थाल ठोंक कर, थाल ठोंकना, ठोंकने का अर्थ है लड़ना। इस तरह परीक्षा में युद्ध जैसे इस परीक्षा में हमें लड़कर पास होना चाहिए। ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमें परीक्षा में पास होना है, इसलिए बच्चों हमें खूब पढ़ना चाहिए। अब हम जाएंगे दूसरे चरण पर। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, परीक्षा के बाद आपको बहुत लंबी गर्मी की छुट्टी मिलेगी। ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜೆ ಬರುತ್ತದೆ। आप सब बहुत खुश होंगे, वे दिन मौज मस्ती के होंगे,
आप आपके रिश्तेदार के घर जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, अपने माता पिता के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, है ना बच्चों। अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलकर पिकनिक भी मनाएंगे। इस तरह वे छुट्टी के दिन मौज मस्ती के होंगे, है ना बच्चों। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। इसलिए मौज मस्ती के साथ साथ मेहनत भी करना चाहिए। मेहनत से पढ़ने से आगे की कामयाबी आपकी होगी बच्चों। अब हम देखेंगे पद्य की तीसरी चरण। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, यानी परीक्षा के बाद आपका रिज़ल्ट भी आएगा। उसे देखकर पापा मम्मी खुशी से झूम उठेंगे और बच्चों को खूब इनाम भी देंगे। जी हाँ बच्चों, आपके मामा पापा भी आपको भी बहुत सारे इनाम देते होंगे, है ना बच्चों। जैसे बाइसिकल, बहुत सारे किताबें, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सुंदर सुंदर कपड़े आदि गिफ्ट आपको भी मिलेगी। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। इतना ही नहीं, आपके मेहनत को देखकर भगवान भी आपका मदद करेंगे। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। जीवन का ये रास्ता बहुत लंबा है बच्चों। इस लंबे रास्ते में सैर करने के लिए, जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। इस चित्र में आपको कौन दिखाई देता है बच्चों? हाँ, ये चित्र अब्दुल कलाम जी का है। इन्होंने अपने जीवन में मेहनत से पढ़ाई करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। उसे मिसाइल मैन भी कहते हैं। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। इसलिए बच्चों, आप भी अच्छी तरह पढ़ने से आपके ज्ञान उन्नत होगा, आपके विचार उच्च होंगे, आप बहुत सारे डिग्रियां प्राप्त करके अच्छी नौकरी कमा सकते हैं। इन सारे विषयों को अच्छी तरह समझने से आपका जीवन नंदन होगा। ये था इस कविता का सारांश। फिर मिलेंगे। थैंक यू।